चलिए, जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर धनबाद में। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिकी का तीसरा चैप्टर है। ये जो भौतिकी है उसका कितना चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम क्या? मानव नेत्र। ठीक है, तो जो मानव नेत्र है, ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी देखना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, क्योंकि आपको जो यहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट का जो वीवीआई क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, और जो मैथ है, मैथ का सारा क्वेश्चन सॉल्व भी कराया जाएगा। उसके साथ बताया भी जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन वीवीआई है, कौन सा क्वेश्चन वीवीआई नहीं है और कौन सा एग्जाम मतलब पूछे जाए, कौन सा जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग क्या वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। इससे आपको बहुत सारी मतलब जो है जानकारी प्राप्त होगी और जो है ऐसे क्वेश्चन को भी मतलब देखने को मिलेगा जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैप्टर पढ़ने वाले मानव नेत्र। ठीक है, कौन सा नेत्र? जो मानव है उसका नेत्र, यानी जो मानव है। ठीक है, जैसे मैं भी एक मानव ही हूँ, तो हमारा जो नेत्र है या आँख है जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसी आँख के बारे में हम लोग का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मानव नेत्र आखिर है क्या। जो मानव नेत्र है आखिर है क्या, यानी मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र जो है शरीर का वह अंश है, जो मानव नेत्र है इस पूरे शरीर का वह एक मतलब क्या अंश है। ठीक है, जो विभिन्न उद्देश्यों से, जो विभिन्न अलग अलग उद्देश्यों से जो है उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति जो है क्रिया करता है। और विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति जो क्या करता है? क्रिया करता है। प्रकाश के प्रति क्या होता है? क्रिया करता है। ठीक है, कह सकते हैं क्या करता है। नेत्र वह जो है ज्ञानेंद्रिय है, वो नेत्र वह ज्ञानेंद्रिय है जिनकी सहायता से हम क्या होता है देखते हैं। बोला है जो नेत्र, हमारा जो नेत्र है वह क्या ज्ञानेंद्रिय है या ज्ञानेंद्रिय है, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या जिसकी सहायता से हम आपको देख पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं। ठीक है, हम जो बता रहे हैं उसको आप देख पा रहे हैं किसकी सहायता से? तो हमारा जो नेत्र है उसकी सहायता से। ठीक है, जिसकी सहायता से हम क्या है हम देख पाते हैं। यह जो है शरीर का प्रमुख क्या है ज्ञानेंद्रिय है। शरीर का जो हम लोग 5 ऑर्गन्स है जिसको हम लोग कहते हैं उसमें हम क्या ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय में से क्या प्रमुख ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, और कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण ये क्या ज्ञानेंद्रिय है। यदि हमें क्या मानव, यदि मानव में या किसी व्यक्ति में या कहा जाए तो मुझे नहीं मतलब मानव में क्या आँख ना हो तो हमें क्या होगा, इस दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सारे चीज़ हम लोग क्या देख नहीं पाएंगे। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे सुन के, या जो मतलब अन्य ऑर्गन से हम क्या करेंगे, जो ऑर्गन्स होता है या ज्ञानेंद्रिय होते हैं उससे हम लोग क्या स्पर्श करेंगे, मतलब उससे अनुभव करेंगे। बट हमें फेस टू फेस या जो कोई कलर होता है कैसे कैसा होता है उसको हम देख नहीं पाएंगे। तो मानव जो नेत्र है मनुष्य का है क्या है महत्वपूर्ण क्या अंग है। ठीक है, और सबका होना अनिवार्य है। किसी किसी का जो मानव नेत्र होता है वो जल्द क्या होता है कमजोर हो जाता है, तो कुछ गलती की कमी होती है। तो हमें जो मानव नेत्र जो है उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। ठीक है, उसके जो सेफ्टी होता है हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। उसकी सेफ्टी में हमें बहुत क्या देना चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। चलिए हम लोग अगला जो जानेंगे ऐसे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से जो है सीधे एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन होगा। तो सिर्फ हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट जो चलेंगे ऐसे क्वेश्चन में ही चलेंगे। चले देखते हैं अगला जो है कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 5 करोड़ का क्वेश्चन है। 5 करोड़ का क्वेश्चन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हालांकि जो आपको जो है इस चैनल में जो है सब के सब जो है इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको जो देखने को मिलेंगे। अदरवाइज जो है फालतू क्वेश्चन, यानी ऐसे क्वेश्चन जो मतलब एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं दिए जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो सीधे एग्जाम में पूछने के लायक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को ही मतलब जो है आपको दिए जाएंगे। तो शुरू से अंत तक यदि मतलब मेरे चैनल में जुड़े रहते हैं तो आपका जो मार्क्स होगा, ठीक है, मतलब 480 जो 480 होते हैं यानी 480 से ऊपर आएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, क्योंकि आपको जो है ऐसे क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण कराए जाएंगे जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को, आग की समझन क्षमता, आग की जो समझन क्षमता से क्या समझते हैं, आग जो है उसकी समझन क्षमता से क्या समझते हैं। ठीक है, आग जो है जो मानव का नेत्र होता है, जो मेरा नेत्र है उसकी समझन क्षमता आखिर क्या होता है उससे हम क्या समझते हैं, वही क्वेश्चन कहा गया है। ठीक है, तो नेत्र लेंस की वह क्षमता है, जो नेत्र है लेंस की वह क्षमता है, वह क्षमता जिसके कारण वह जो है अपने फोकस
दूरी को क्या करता है, अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। क्या करता है, फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आँख की समझन क्षमता कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आँख जो है उसकी समझन क्षमता कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। आ गया है नेत्र लेंस की वह क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण जो वह अपनी जो है फोकस दूरी को अपने क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। क्या कहते हैं, समायोजित कर लेता है। उसे हम लोग आँख की, ठीक है, उसे आँख की समझन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे आँख की समझन क्षमता कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेगा आपको। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन अगला में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निकट दृष्टिता क्या है, इसे दूर करने के लिए जो है हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं। इसे जो दूर करने के लिए कौन सा लेंस होता है उसका व्यवहार करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले निकट जो दृष्टिता होता है, आखिर ये क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं कि निकट दृष्टिता होता है क्या होते हैं। और आगे कहा गया है इसे दूर करने के लिए जो है कि हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं। ठीक है, इस दोष को या इस बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का यानी किस दर्पण लेंस का हम लोग व्यवहार करते हैं। तो जब निकट रखी वस्तुओं को मतलब क्या स्पष्ट दिखाई पड़े, जब निकट रखी जो वस्तु होते हैं उसको स्पष्ट देख पाए। मान के चलिए मार्कर है, निकट की वस्तु मतलब मेरे सामने निकट रखा है, मेरे पास रखा है, तो हम इसे स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक है, और दूर रखी वस्तु को क्या बोला है, स्पष्ट दिखाई ना पड़े। निकट की वस्तु को स्पष्ट दिखाई पड़े और दूर की वस्तु को यदि स्पष्ट दिखाई ना पड़े, उसे हम लोग क्या निकट दृष्टि दोष कहेंगे। क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहलाएंगे। इसे दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। ठीक है, इसे दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस, अवतल जो लेंस होता है उसका व्यवहार करते हैं। फिर एक बार रिपीट करते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है, जब निकट की वस्तु को, ठीक है, निकट की वस्तु को स्पष्ट दिखाई पड़े और जो दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई ना पड़े, ठीक है, तब इस दृष्टि को या तब हम लोग कहते हैं इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और जो इस दोष को दूर करने के लिए, ठीक है, कहते हैं इसे दूर करने के लिए या इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल जो लेंस होता है, अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। यानी अवतल जो लेंस है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। उससे पहले तो मेरे चैनल में जो आपको मतलब क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे बहुत सिंपल भाषा में मिलेंगे और बहुत ही मतलब क्या शॉर्ट मिलेंगे आपको। उतनी बड़ा जो है बड़े क्या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन को ही जो है मतलब अधिक से अधिक शॉर्ट देने के प्रयास करते हैं। मतलब अधिक से अधिक जो है शॉर्ट करने के और जो है मतलब क्या करने का, शॉर्ट करके ही आपको देते हैं और जो है उसके साथ ही मतलब सरल भाषा में ही देते हैं। तो आपको जो है और दूसरे का क्वेश्चन से जो मेरा क्वेश्चन यदि क्वेश्चन का आंसर याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा और सरल भाषा में दिया जाता है और बहुत ही सिंपल भाषा में बहुत ही मतलब शॉर्ट तरीका से दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सामान्य नेत्र जो है 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। जो सामान्य नेत्र यदि रहता है, नेत्र में कोई दोष यदि उत्पन्न ना हो, ठीक है, नेत्र में कोई दोष उत्पन्न ना हो, नेत्र में कोई बीमारी ना हो, तो वह जो है 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। क्यों, जैसे मेरे नेत्र में कोई दोष नहीं है तो मेरी कोई वस्तु को यदि बहुत करीब से देखना चाहूँ, जैसे कि मतलब कोई किताब को यदि मैं बहुत करीबन से देखना चाहूँ तो उसे हम देख पाएंगे बस स्पष्ट देख नहीं पाएंगे और अक्षर क्या क्या लिखा है वो हम लोग क्या पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नेत्र 25 सेमी से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है। तो अभिनेत्र लेंस की वह फोकस दूरी है, जो अभिनेत्र है लेंस की वह फोकस दूरी, ठीक है, अभिनेत्र लेंस की वह फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो, ठीक है, सकती। एक जो है निश्चित न्यूनतम सीमा से नहीं, कम से कम सीमा से मतलब न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती, तो उससे ऊपर हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। इसे कम करने से आंखों का तनाव बढ़ जाता है और इससे यदि हम कम करना चाहते हैं तो आंखों में तनाव होता है, आंखों में एक दर्द सा होने लगता है, मतलब आंखों का तनाव बढ़ जाता है, आंखों में हमें क्या दर्द होने लगते हैं। ठीक है, और वस्तु धुंधली से दिखाई पड़ती है और जो आंखों में तनाव होते हैं और जो वस्तु हमें धुंधली से दिखाई देती है, इसीलिए सामान्य नेत्र में जो है 25 सेमी से निकट रखी वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है सामान्य नेत्र में जो 25 सेंटीमीटर से कम या नजदीक रखे वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। ठीक है, तो चैनल को लाइक करना और कमेंट करना, उसके साथ में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ सिर्फ फायदा वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके लिए फायदेमंद होगा
ऐसा ही क्वेश्चन मतलब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। आपका रिजल्ट जो है शुरू से अंत तक देते रहते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन होगा, ये मेरा गारंटी है। और रहा यदि अभी तक इसका जो साइंस का जो भौतिकी है, भौतिकी का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर नहीं देखे हैं तो पहला चैप्टर और जो दूसरा चैप्टर का वीडियो जाके जरूर देखें। वहाँ भी जो आपको पहला चैप्टर से जितने सारे मेन क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है, और चैप्टर 2 से भी मेन जितने क्वेश्चन है वो भी दिया गया है, और पार्ट 3 में यानी चैप्टर 3 इसमें भी उस तरह जो रसायन का भी मतलब हो चुका है, रसायन का पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर हो चुका है, और जीव विज्ञान का पहला दूसरा और तीसरा हो चुका है। यदि आप तक नहीं पढ़े हैं या उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर जाके मतलब देखें, ठीक है, जाके जरूर देखें। उसके बाद यदि मैथ का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक अभी तक नहीं पढ़े हैं तो मैथ जो है 1 से 3 तक जाके जरूर देखें, ठीक है। मैथ का क्लास भी वहाँ कंटिन्यू जारी है, तो हर सब्जेक्ट का जो क्लास जारी है तो देखना ना भूलें, क्योंकि जो है वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही मतलब शामिल किया गया है। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन में। चलिए अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। जो तारे मतलब टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, हालांकि तारे जो है टिमटिमाते नहीं है, लेकिन हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ऐसा क्यों, क्या करना है समझाने बोला, क्या कारण से जो तारे हैं टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, हमें क्या व्याख्या करना है, समझाना है, ठीक है। हमारे नेत्र में, हमारे नेत्र को तारों के प्रभाव, तारों के प्रकाश जो है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। जो हमारे नेत्र को जो है तारों के प्रकाश के जो है तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है हमें प्रकाश के कारण ही जो है किसके कारण हमारे नेत्र को तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारों का प्रकाश जो है, तारे का प्रकाश, ठीक है, पृथ्वी के पश्चात इन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद, ठीक है, वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है क्या होता है, पहुँचने तक लगातार जो अपवर्तित होते रहता है। जब तक पृथ्वी तक नहीं पहुँचता तब तक ये लगातार क्या होता है, अपवर्तित होते रहता है, जिसके कारण से हमें क्या हुआ, दो कारण से। पहला हो गया हमारे नेत्रों को जो है तारों के प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन, तारों के प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण, ठीक है, इसके कारण जो है इनके कारण ही तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। और दूसरा कारण हो गया तारे के प्रकाश पृथ्वी के, ठीक है, वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जो पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक, कहाँ तक, पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचने, तो पृथ्वी के पृष्ठ वहां तक पहुंचने तक जो है लगातार जो है क्या होता है, अपवर्तित, जो क्वेश्चन है और ये टॉपिक है, अपवर्तित होते रहता है, जिसके कारण से हमें जो है तारे जो है हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। हालांकि तारे जो है टिमटिमाते नहीं है, बट हमें तारे को जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होता है, क्यों। जो चंद्रमा और ग्रह होते हैं वो टिमटिमाते हुए नजर मतलब प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो तारों की अपेक्षा है ग्रह हमारी जो पृथ्वी के बहुत निकट है, तारे की तुलना में देखेंगे, तारों से और ग्रह से तुलना किया जाए तो तारों की तुलना में जो पृथ्वी के निकट हमारा जो ग्रह, जितने सारे ग्रह है यानी पृथ्वी के निकट है, ठीक है। इन्हें विस्तृत जो है स्रोत की तरह जो माना जा सकता है, एक जो विस्तृत स्रोत है उसकी तरह माना जा सकता है। यदि ग्रह को बिंदु, ठीक है, आकार के जो है बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोत का संग्रह मान ले तो जो है उन सभी से जो है क्या हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा क्या होगा, मात्रा में कुल जो है परिवर्तन का औसत मान क्या शून्य हो जाएगा, कुल परिवर्तन का क्या औसत मान क्या शून्य होगा, जिस कारण से वो जो हमें टिमटिमाते नहीं, ठीक है, टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं, जिस कारण से क्या है हमें टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। कौन, चंद्रमा और ग्रह हमें टिमटिमाते हुए नजर नहीं आ रहे, क्यों, क्योंकि चंद्रमा जो ग्रह है मतलब किसके, तारे की तुलना में बहुत पास है या बहुत निकट है, जिसके कारण से मतलब हमें क्या होते हैं, वो टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं, और जो तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। जो प्रकाश है उसका वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, तो आंसर जाने, सूर्य का प्रकाश जो है जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, सूर्य का प्रकाश जब किस में होकर, प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह जो है अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, अपने कितने विभिन्न रंगों में, अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाते हैं। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को, ठीक है, घटना को हम क्या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या कहता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाते हैं। विभिन्न रंगों में विभिन्न रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को या विभक्त होने की घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं,
प्रकाश का उन्नत विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, सूर्य का प्रकाश जब क्या होगा, प्रिज्म से होकर गुजरेगा, तो वह जो अपने विभिन्न रंगों में क्या विभक्त हो जाएगा, वो जो अपने जो प्रकाश होगा विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाएगा, और विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को हम लोग क्या प्रकाश का उन्नत विक्षेपण कहते हैं। क्या होता है? प्रकाश का उन्नत विक्षेपण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वृद्धा लोगों को पढ़ने के लिए, कौन से लोगों को पढ़ने के लिए, वृद्धा लोगों को पढ़ने के लिए प्राय चश्मा लगाना पड़ता है। ठीक है, बुरा होता है जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं, तो उसे पढ़ने के लिए, कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए मतलब चश्मा का उपयोग करना पड़ता है। ऐसा क्यों? ठीक है, हालांकि जो सभी बूढ़ा को मतलब ऐसा नहीं होता है, किसी किसी बूढ़े में ही ऐसा होता है कि अगर मतलब कोई बूढ़े में क्या होता है, मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ, जो उम्र बढ़ जाता है उसके साथ साथ मतलब आँख की जो रोशनी होता है, क्या समझने क्षमता थोड़ा घट जाता है। तो लगभग 60 वर्षों की आयु में निकट बिंदु जो है कितना 200 सेमी हो जाता है। ठीक है, और युवा अवस्था में जब क्या होता है, यंग रहता है, उस अवस्था में जो है सामान्य दृष्टि जो है 25 सेमी होती है। ठीक है, जैसे मैं अभी युवा अवस्था हूँ, तो मेरा अभी जो 25 क्या होगा, मतलब सामान्य दृष्टि होगा क्या 25 सेमी होगा, और जो बेटा होगा उसकी सामान्य मतलब क्या होगा, जो जिसे देखने में क्या होगा, मतलब पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी सामान्य दृष्टि क्या होगा, 200 सेमी होगा। ठीक है, हो जाता है। और युवा अवस्था में क्या होता है, सामान्य दृष्टि जो है 25 सेमी होती है। ऐसा होने पर जो है, ऐसा होने पर पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, कैसा होने पर, जब क्या सामान्य दृष्टि जो 200 सेंटीमीटर हो जाती है, तो पढ़ने में क्या कठिनाई होती है, इसीलिए जो है। ठीक है, कठिनाई होती है, और मतलब कठिनाई को दूर करने के लिए या उत्तल लेंस, मतलब क्या उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। ठीक है, और जो उत्तल लेंस का चश्मा का हम लोग लगाना पड़ता है। कोई जो उत्तल लेंस का चश्मा लगाता है, या डायरेक्ट कोई उत्तल लेंस को ही लगा देता है, जो नेत्र लेंस ही लगा देता है। तो लेंस लगाए या चश्मा लगाए, चश्मा भी लगाएगा तो क्या फ्रेम में लगा के बनाएगा, फ्रेम में लगा के यूज़ करेगा, और डायरेक्ट यदि नेत्र लगाएगा तो सिर्फ छोटा सा जो है क्या गोलक होगा, जो काला हिस्सा है, उसी में क्या मतलब सेट करके या उसी में क्या लगाएगा, उससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया। ट्रिंडल प्रभाव क्या है? जब प्रकाश किसी कोलाइडिव माध्यम से, जब प्रकाश क्या होता है, किसी भी कोलाइडिव माध्यम से होकर गुजरता है, जब प्रकाश का कोई भी कोलाइडिव माध्यम से होकर गुजरता है, तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, तो क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का मार्ग जो है दिखाई देता है। थोड़ा प्रकाश का मार्ग क्या है, दिखाई देने लगता है। मार्ग यानी प्रकाश जो है, उसका मार्ग यानी उसका रास्ता जो हमें दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या होता है, ट्रिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या होता है, ट्रिंडल प्रभाव कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, और जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में जितने सारे विवेक क्वेश्चन दिए, सारे के सारे क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है मतलब जितने भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से पूछे जाने वाला क्वेश्चन होगा तो इन्हीं 10 में से क्वेश्चन में से ही होगा, और इन्हीं 10 क्वेश्चन में से ही आपको पूछे जाएंगे। अदरवाइज आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन में और दूसरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन हो गया निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है। इस साइड हो गया निकट दृष्टि दोष, इस साइड हो गया दूर दृष्टि दोष। ठीक है, नेत्र की जो फोकस दूरी का अधिक हो जाता है, निकट दृष्टि दोष में जो नेत्र की फोकस दूरी का बढ़ जाता है, एवं नेत्र का जो क्या गोलक होता है वो लंबा हो जाता है। नेत्र का जो गोलक होता है वो क्या होता है, ऐसा ना होकर मतलब गोल ना होकर ऐसा हो जाता है, बढ़ जाता है, गोलक बढ़ जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए आप लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को मतलब क्या, इस दोष को भगाने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या होता है, आप लेंस का उपयोग करते हैं। और इधर हो गया दूर दृष्टि दोष, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, नेत्र गोलक क्या होता है, छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक क्या होता है, छोटा हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए ठीक है उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन और अगले चैप्टर में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रिव्यू ही क्वेश्चन है। यदि भौतिकी का जो पहला पार्ट से नहीं देखे हैं, पहला पार्ट बोलते हैं सॉरी पार्ट जो मेरा क्या पहला लेसन हो गया, पहला क्वेश्चन यदि नहीं देखे तो पहला लेसन जाके जरूर देखें, उसमें भी आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। पहला लेसन में जितने सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ दिए गए हैं। लेसन 2 का यहाँ दिया गया है, और लेसन 3 का फिर हमको जो है आपको मिल जाएगा। इस तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट को हम लोग तैयारी करते रहेंगे। चलते हम लोग